Hi everyone, this is your educator Diksha and I welcome you all to the Crash Biology। तो लास्ट लेक्चर में हम देख चुके थे फर्मेंटेशन, अपनी बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट का बी पार्ट है। आज हम वो कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका हम ये लेक्चर देख रहे हैं फर्मेंटर। इससे पहले हमने फर्मेंटेशन देख लिया, अब फर्मेंटर देखेंगे हम। तो फर्मेंटेशन की पूरी प्रोसेस हम देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का मीनिंग, एरोबिक और एनारोबिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे फर्मेंटर। ये फर्मेंटर जो इंस्ट्रूमेंट है, एक बेसल लाइक स्ट्रक्चर मान लो जिसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, या एक समझ लो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक बेसल या एक मशीन या जो भी समझो, उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, उसको बोला जाता है फर्मेंटर। तो ये फर्मेंटर, ये इसकी स्पेलिंग डिफरेंट है और जो FERMENTER है वो स्पेलिंग डिफरेंट है और दोनों का मीनिंग भी डिफरेंट है। इसका मतलब है फर्मेंटर वो वेसल जिसमें फर्मेंटेशन होगा, और फर्मेंटर जो TER होता है उसका मतलब है कि जो भी ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन करवा रहा है उसको बोला जाता है फर्मेंटर। तो आई होप आप ये फर्मेंटर और फर्मेंटर में समझ गए होंगे डिफरेंस। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्मेंटर, द वेसल इन विच फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज फर्मेंटर। तो वो वेसल जिसमें फर्मेंटेशन होता है उसको बोला जाता है फर्मेंटर। एनी ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट दैट कॉजेज फर्मेंटेशन इज नोन एज फर्मेंटर। तो ये यहाँ पे TER वाले फर्मेंटर का डिस्क्रिप्शन है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो कि फर्मेंटेशन करवाता है, फॉर एग्जांपल यीस्ट, उसको फर्मेंटर कहा जाता है। फर्मेंटर इज आल्सो नोन एज बायोरिएक्टर, इसको बायोरिएक्टर भी कहा जाता है। फर्मेंटर इज अ वेसल दैट मेंटेन्स ऑप्टिमम एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फर्मेंटर वो वेसल है जिसमें ऑप्टिमम एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड कराता है फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन लार्ज स्केल फर्मेंटेशन, जो कि लार्ज स्केल जो फर्मेंटेशन होता है इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, उसमें वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। लार्ज स्केल फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक अल्कोहलिक बेवरेजेस, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं कॉमर्शियल स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे, जैसे बेवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस और एंजाइम, एंटीबायोटिक, ऑर्गेनिक एसिड्स, तो इन सबको बनाने के लिए जो वेसल यूज किया जाता है उसको बोला जाता है फर्मेंटर या बायोरिएक्टर। तो आप समझ गए होंगे फर्मेंटर क्या होता है या बायोरिएक्टर। अगर कभी ऐसे फर्मेंटर करके क्वेश्चन आए, बायोरिएक्टर करके आए, तो भी आपको यही लिखना है बायोरिएक्टर में भी। चलो आगे देखेंगे। डी बीज एंड लीवमैन 1944 यूज द फर्स्ट लार्ज स्केल अबव 20 लीटर कैपेसिटी फर्मेंटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यीस्ट। तो ये दो साइंटिस्ट थे, डी बीज और लीवमैन। इन लोगों ने फर्स्ट टाइम एक लार्ज स्केल फर्मेंटर यूज किया था जिसमें कैपेसिटी थी 20 लीटर की, और उन्होंने प्रोड्यूस किया था उसमें यीस्ट। तो फर्स्ट टाइम था वो। तो ये दोनों साइंटिस्ट के नाम याद रखना। इंडस्ट्रियल फर्मेंटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर क्लासेस, एनारोबिक एंड एरोबिक। तो इंडस्ट्रियल फर्मेंटर्स हैं, उनको दो मेजर क्लासेस में हम बांट सकते हैं, एनारोबिक और एरोबिक फर्मेंटर। दो टाइप के इंडस्ट्रियल फर्मेंटर्स होते हैं। अब फर्मेंटर किसके लिए, किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है वो देख लेंगे हम। फर्मेंटर में क्या क्या चीज़ें हैं। स्टेरिलाइजेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, pH कंट्रोल, फोम कंट्रोल, एरेशन एंड एजिटेशन, सैम्पलिंग पॉइंट, इनैकुलेशन पॉइंट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीडिया एंड सप्लीमेंट्स, ड्रेनेज पॉइंट फॉर ड्रेनेज ऑफ फर्मेंटेड मीडिया, हार्वेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, क्लीनिंग, फैसिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग हॉट कोल्ड वाटर एंड स्टेराइल कंप्रेस्ड एयर। तो इन सारी पर्पज़ के लिए फर्मेंटर को यूज किया जाता है। ये सारे पर्पज़ उससे कंप्लीट होते हैं। अब साइज़ देखेंगे हम फर्मेंटर का क्या साइज़ रहता है। द साइज ऑफ फर्मेंटर्स रेंजेस फ्रॉम 1 to 2 लीटर लेबोरेटरी फर्मेंटर्स टू 5 lakh लीटर और अकेजनली इवन मोर फर्मेंटर्स ऑफ अप टू 1.2 मिलियन लीटर्स हैव बीन यूज्ड। तो डिफरेंट साइजेस के होते हैं फर्मेंटर्स। तो जो लैब वाला फर्मेंटर है तो वो तो 1 से 2 लीटर वाला हो सकता है, और फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल फर्मेंटर्स आते हैं जो कि 5 लाख लीटर या 1.2 मिलियन लीटर के हो सकते हैं। द साइज ऑफ द फर्मेंटर यूज्ड डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस एंड हाउ इट इज ऑपरेटेड।
तो जो फर्मेंटर का साइज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है प्रोसेस पे कि क्या प्रोसेस है फर्मेंटेशन की, कौन से टाइप का फर्मेंटर है और वो किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है। अब पार्ट्स देखेंगे हम फर्मेंटर के, इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं तो सबको देखते हैं एक एक करके। पार्ट्स ऑफ फर्मेंटर: इम्पेलर या एजिटेटर, कंटिन्यूअस स्टीरिंग ऑफ मीडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन थ्रू आउट द सिस्टम एंड प्रिवेंट सेल्स फ्रॉम सेटलिंग डाउन। तो एजिटेटर या इम्पेलर का वर्क होता है स्टीरिंग करना, उसको घुमाते रहना मीडिया को, जो भी हम उसमें डालते हैं मीडिया उसको, और फिर ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन करना पूरे सिस्टम में, और जो सेल्स होते हैं उनको सेटलिंग डाउन से रोकना, वो उनमें मूवमेंट होता रहे, वो चलते रहें इस तरह से, ऐसे गोल गोल घूमते रहे, उसको बोलते हैं स्टीरिंग, सेटल डाउन ना हो। अब नेक्स्ट है स्पार्जर या एरेटर, इंट्रोड्यूस स्टेराइल एयर और ऑक्सीजन टू द मीडिया इन द एरोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो स्पार्जर या एरेटर का वर्क होता है स्टेराइल एयर प्रोवाइड कराना या ऑक्सीजन मीडिया को, जो एरोबिक फर्मेंटेशन होती है उसमें। नेक्स्ट है वेफल्स और वॉर्टेक्स ब्रेकर, प्रोवाइड्स बेटर मिक्सिंग बाय डिस्टर्बिंग द वॉर्टेक्स फॉर्मेशन। तो इसमें ये जो मिक्सिंग है उसको प्रोवाइड कराता है, बेटर मिक्सिंग होती है इससे, और जो वॉर्टेक्स फॉर्मेशन होता है उसको डिस्टर्ब करके। नेक्स्ट टेम्परेचर प्रोब, मेजर एंड मॉनिटर टेम्परेचर चेंज इन द मीडियम ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो टेम्परेचर प्रोब का वर्क होता है जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करके रखना, मेजर करके रखना और मॉनिटर करके रखना कि किस तरह के चेंज हो रहे हैं मीडियम में फर्मेंटेशन प्रोसेस के ड्यूरिंग, उस तरह से टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखना। कूलिंग जैकेट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ प्रोसेस, ये मेंटेन करता है टेम्परेचर। पीएच प्रोब इवेल्युएट एंड मॉनिटर द चेंज इन द पीएच ऑफ द मीडियम, तो मीडियम में पीएच को ये रेगुलेट करेगा पीएच प्रोब। लेवल प्रोब मेजर द लेवल ऑफ मीडियम, मीडियम का लेवल रेगुलेट करेगा लेवल प्रोब। फोम प्रोब डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द फोम, फोम प्रोब डिटेक्ट करेगा फोम की प्रेजेंस। एसिड न्यूट्रलाइजेस द बेसिक एनवायरनमेंट एंड मेंटेन द पीएच, तो जो एसिड होगा वो बेसिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करके मेंटेन करेगा पीएच को, और बेस न्यूट्रलाइज करेगा एसिड एनवायरनमेंट को और मेंटेन करेगा एक बेसिक एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट का पीएच रेगुलेट करके रखेगा। नेक्स्ट एंटी फोम, ब्रेक डाउन एंड अवॉइड फोम अकरेंस इन द मीडियम, जो फोम का फॉर्मेशन होता है उसको ब्रेक डाउन करेगा और अवॉइड करेगा फोम फॉर्मेशन को। नेक्स्ट सैम्पलिंग पॉइंट, टू एक्वायर सैम्पल्स थ्रू आउट द प्रोसेस, तो ये इसका वर्क होता है सैम्पल्स को एक्वायर करना पूरी प्रोसेस के दौरान। वाल्व्स रेगुलेट एंड लिमिट द फ्लो ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, ये रेगुलेट करेंगे और जो लिक्विड और गैसेस का फ्लो है उसको लिमिट करेंगे और रेगुलेट करेंगे। कंट्रोल पैनल मॉनिटर ऑल पैरामीटर्स इन द सिस्टम, सारे पैरामीटर्स को ये कंट्रोल करेगा कंट्रोल पैनल। इनलेट एयर फिल्टर, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर बिफोर एंटरिंग द फर्मेंटर, तो ये जो इनलेट एयर फिल्टर है तो ये एंटर हो रही है एयर फर्मेंटर में उसको फिल्टर करेगा। एग्जॉस्ट एयर फिल्टर, एग्जॉस्ट एयर फिल्टर का वर्क है जो कंटेमिनेंट्स हैं उनको एस्केप बाहर निकलने से रोकेगा। रोटामीटर मेजर फ्लो रेट ऑफ लिक्विड और एयर, ये लिक्विड या एयर का जो फ्लो रेट है उसको मेजर करेगा रोटामीटर। डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रोब, इसका वर्क है मेजर डिजॉल्व ऑक्सीजन इन फर्मेंटर, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको मेजर करना फर्मेंटर के अंदर। प्रेशर गॉज मेजर इंटरनल प्रेशर ऑफ द फर्मेंटर, ये इंटरनल प्रेशर को मेजर करके रखता है प्रेशर गॉज। अब हम इसका डायग्राम देख लेंगे फर्मेंटर का, तो ये पूरा डायग्राम हमें दिख रहा है फर्मेंटर का इस तरह से, ये डिजाइन है डिजाइन ऑफ फर्मेंटर। इसमें हम देखते हैं पार्ट, सबसे पहला हम देखते हैं मोटर, ये इसके बाद फिर ये कूलिंग जैकेट्स, ये साइड वाले ग्रीन कलर के दिख रहे होंगे। उसके बाद इम्पेलर्स, ये इम्पेलर्स हैं। ये गैस इनलेट, ये गैस फिल्टर, इनएकुलम इनलेट, प्रेशर गॉज, एंटी फोमिंग एजेंट इनलेट, एसिड बेस इनलेट, एजिटेटर शाफ्ट, ये सेंसर्स हैं, ये पीएच टेम्परेचर ऑक्सीजन और गैस, इन सबको सेंसर इनका सेंस करके रखते हैं। उसके बाद ये पूरा जैकेट उस वेसल का एक फर्मेंटर का, तो ये हमारा डिजाइन हो गया डिजाइन ऑफ द फर्मेंटर। ये इसका डायग्राम आप इस तरह से बना सकते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट लेके पूरा डायग्राम बना लेना इसका।
और नोट्स बनाते जाना साथ साथ। तो आज हमारा फर्मेंटर कंप्लीट हुआ। हमने फर्मेंटर या बायो रिएक्टर कंप्लीट कर लिया यूनिट फर्स्ट के बी पार्ट का। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट में बताना कि कोई डाउट है या नहीं, और अगर कोई डाउट नहीं है तो प्लीज़ बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।